दोस्तों, घर निर्माण कार्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं बाउंड्री वॉल कंस्ट्रक्शन। बाउंड्री वॉल यानी कि कंपाउंड वॉल जब बनाते हो तो उसके लिए आपको मिनिमम वॉल थिकनेस कितनी रखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि ब्रिक को जोड़ने के लिए जो मसाला, जो मोटार हम लोग तैयार करते हैं, उसकी रेशियो कितनी रहनी चाहिए। आप वॉल को वर्टिकली सीधा किस तरीके से करते हो, अलाइनमेंट किस तरीके से मिलाते हो, हॉरिजॉन्टली फेस किस तरीके से मिलाते हो, धागा कैसे खींचते हैं, प्लम बॉब यानी कि साहुल कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और लास्टली कि क्यूरिंग पीरियड कंपाउंड वॉल यानी कि ब्रिक वॉल के लिए कितने दिनों तक आपको करनी चाहिए। ठीक है, सारा प्रोसेस मैं बताऊंगा डिटेल में। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करो, इससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट हमेशा से पहले मिलते रहेंगे। सो सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, जब भी आप कंपाउंड वॉल यानी कि बाउंड्री वॉल कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो, बना रहे हो, तो उस समय ध्यान ये रखना है कि वॉल की थिकनेस आप कितनी दे रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंदर का अगर आप पार्टीशन वॉल देते हो तो वहां पे आप 4 इंचेस करा सकते हो, विद प्लास्टर वो 5 इंचेस हो जाता है। बट जब आप कंपाउंड वॉल बाहर का जो बाउंड्री वॉल दोगे तो वहां पे आपको 9 इंचेस का वॉल थिकनेस मेंटेन करना है। दोस्तों ध्यान रखना, अंदर के लिए 5 इंच करो, 10 इंच करते हो तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन बाहर के लिए जब आप कंपाउंड वॉल, बाउंड्री वॉल करा रहे हो तो वहां पे आपको 9 इंच का ब्रिक वर्क करवाना है। और जब आप प्लास्टर कर दोगे दोनों तरफ तो वो हो जाता है 10 इंचेस। बोलते हैं ना 10 इंची का बाउंड्री वॉल है, तो 10 इंचेस का ही बाउंड्री वॉल कराया जाता है, क्योंकि ये जो वॉल है ना वो एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा एक्सपोज होता है। और सेफ्टी पर्पज से भी ये इंपॉर्टेंट है कि बाउंड्री वॉल वो 10 इंच का हो। पार्टीशन वॉल आप चाहे तो 4 इंच यानी कि 5 इंच का करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है रेशियो ऑफ मोटार। मसाला बनाने के लिए आपको कौन सा रेशियो फॉलो करना है ब्रिक ईंटों की जुड़ाई करने के लिए। रेशियो रहेगा दोस्तों 1:4 और 1:5। बालू के हिसाब से दोनों ही चलेगा। ठीक है, रफ बालू है तो 1:4 करो, और अगर बालू ठीक ठाक है तो 1:5 भी करो। तो स्ट्रेंथ, वॉल की जो ताकत है ना वो इस ग्रेड से सबसे बेटर निकल कर आती है। ठीक है, अभी 1:4 होता क्या है, तो 1:4 का मतलब है कि 1 पार्ट सीमेंट तो 4 पार्ट बालू। ठीक है, एक गमला अगर आप सीमेंट डाल रहे हो तो आपको 4 गमला बालू यूज करना है। 1 पार्ट सीमेंट तो 4 पार्ट बालू। वहीं अगर 1:5 बोलूं तो 1 पार्ट सीमेंट तो 5 पार्ट आपका बालू रहेगा। ठीक, तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ब्रिक आप यूज कर रहे हो ब्रिक वर्क के लिए, उसको सबसे पहले तो अच्छे से उसकी तराई करो, उस पर पूरा पानी डालो, पानी में डुबो के रखना है ताकि ईंट जितना पानी अपने अंदर सोख सकता है वो सोख ले। अगर आप ड्राई फॉर्म में अगर आप ब्रिक को लगाते हो, सूखे ब्रिक को जुड़ाई में लगा दोगे तो होगा क्या कि मसाले में जो नमी होगा, जो मॉइस्चर होगा वो उसको सोख लेता है। ठीक है, और मसाले से अगर नमी को सोख लिया तो जो स्ट्रेंथ, जो वॉल की ताकत हमें मिलने वाली थी वो नहीं मिलेगी। हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस होने के लिए नमी का होना कंक्रीट में भी और मोटार में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ईंट बनता है मिट्टी से, मिट्टी का खासियत होता है कि पानी को सोखता है। अगर आप सूखा मिट्टी ब्रिक को लगा दोगे ना तो वो क्या करेगा, मसाला से जो नमी है उसके अपने अंदर खींच लेता है। बॉन्डिंग जैसा चाहते हो, बॉन्डिंग पकड़ मजबूत नहीं बनता है, और हाईली चांसेस है कि अगर आप इस तरीके से करोगे तो वॉल कमज़ोर होगा और आने वाले टाइम में वॉल टूट भी सकता है। अब ब्रिक वर्क का जब काम चालू रहता है तो 2 चीज़ें मिस्त्री को ध्यान में देना है, आपको भी देखना है कि वो कर रहा है कि नहीं, अलाइनमेंट करेक्शन कर रहा है कि नहीं। एक वर्टिकल अलाइनमेंट होता है वॉल के लिए, एक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है। वर्टिकल अलाइनमेंट मतलब नीचे से ऊपर तक वॉल सीधा है कि नहीं, और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट वो वॉल का फेस मिलाएगा। पूरा ब्रिक वर्क जो हो रहा है उसका जो फेस होना चाहिए वो एक तरफ से, ये जो फेस मिलाया जाता है ना वो एक तरफ से, अंदर की तरफ से मिलाया जाता है। ठीक है, तो अंदर की तरफ फेस जो होगा पूरा वो एक सीध में होगा, जो लाइन डोरी के हेल्प से किया जाता है। कैसे करते हैं और आगे मैं समझाऊं। सबसे पहले वर्टिकल अलाइनमेंट किस तरीके से करते हैं, तो उसके लिए जो एपरेटस मिस्त्री इस्तेमाल करता है उसको कहते हैं प्लम बॉब इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं साहुल। और हिंदी में इस प्रोसेस को बोला जाता है साहुल करना, वॉल को साहुल करना। ठीक है, सीधा करना, स्ट्रेट करना। तो जैसे जैसे ब्रिक का लेयर लगते जाएगा ना तो नीचे वाले लेयर से ऊपर वाले लेयर को मिलाया जाता है, सीधा किया जाता है, जिसके लिए साहुल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैसे कर रहे हैं। हर लेयर को, जैसे ऊपर का लेयर है ना उसे नीचे वाले लेयर से देखा जाता है कि उसका जो फेस है वो सीधा जा रहा है कि नहीं। इसी किस तरीके से करते हैं ये देखो, प्लम बॉब के ऊपर वाले पार्ट को ब्रिक फेस पे लगाते हैं और दूसरे पार्ट को नीचे दूसरे ब्रिक के लेयर पे गिरा के देखा जाता है कि वो फेस कितना अंदर है या कितना बाहर है। जितना अंदर या बाहर होगा उसके हिसाब से उसको एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से करते जाओगे तो आपका जो वॉल है वो पूरा का पूरा सीधा में होगा, स्ट्रेट होगा, जिसके लिए आपको साहुल करना बहुत जरूरी है। और ये साहुल हर लेयर में करना है, एक लेयर या 2 लेयर या 3 लेयर, एक लेयर भी अगर मिस होता है तो साहुल खराब हो जाएगा। हर लेयर में करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट समझ लो, जान लो कि साहुल एक फेस में होता है अंदर की तरफ। वॉल का जो अंदर का फेस होगा, जो
आपके घर के तरफ का अंदर का जो फेस होगा उसको साहुल करते हैं, दूसरा फेस साहुल नहीं होता है, ठीक है। उसको प्लास्टर से फिर उसको मिला लिया जाता है जितना उसको मांग रहा है। प्लास्टर जब खोलोगे तो वो सीधा का सीधा फेस आ जाता है, ठीक है। बट जब साहुल करना होता है तो एक फेस साहुल होता है जो कि अंदर के तरफ का फेस साहुल किया जाता है। दूसरा अलाइनमेंट है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, मतलब फेस को सीधा करना। उसके लिए क्या करेंगे कि एक एंड पे फेस मिला लेंगे, वहां पे ब्रिक को डालेंगे और एक एंड पे इधर जो फेस है उसको मिला लेंगे, ठीक है, जैसा आप वीडियो में देख सकते हो। उसके बाद दोनों तरफ से ना एक सूता, उसी फेस से सूता को बांध देंगे टाइटली, ठीक है। तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। अब उसी स्ट्रेट लाइन पे ब्रिक को लगाते जाना है तो ऑटोमेटिक वहां से यहां तक का जो फेस होगा, जो लाइन है वो आपको एकदम स्ट्रेट मिल जाएगा, ठीक है। आराम से हॉरिजॉन्टल मिला लेते हैं। उसके लिए कुछ नहीं है, बस एंड टू एंड का फेस करेक्शन करके और दोनों तरफ से लाइन डोरी को, तागे को खींच देना है टाइटली और फिर उसी लाइन पे ब्रिक वर्क करते जाना है, ठीक है। इस तरह से आपको हॉरिजॉन्टल फेस भी मिल जाएगा और साहुल की मदद से आपका वर्टिकल फेस भी मिल जाएगा। लास्टली क्यूरिंग प्रोसेस समझाने से पहले एक दो पॉइंट और मैं समझा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा कि जब आपका वॉल खड़ा होता है, वॉल जोड़ते हो तो कितने हाइट तक एक दिन में जोड़ना चाहिए, वो होता है 1.5 मीटर, ठीक है। उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। उससे ज्यादा करने से क्या होगा कि आपने देखा होगा वीडियो में कि बहुत हाइट तक वॉल चला गया है और अचानक से वॉल गिर जाता है, कोलैप्स कर जाता है। उसके पीछे का रीजन यही है क्योंकि आपने जो मसाला लगाया ना, उसको सूखने में, उसको पकड़ बनाने में, वॉल को मजबूत करने में कम से कम एक दिन का आप टाइम दोगे, ठीक है। नीचे से ऊपर तक ना कोई भी मजबूती उसमें आती नहीं है, ठीक है। अगर आप कंटिन्यूअस करते जाओगे, ठीक है, हम लोग कोई सपोर्ट भी प्रोवाइड करते नहीं है, हम लोग 1.5 मीटर से ज्यादा एक्सीड करते हैं, 2 मीटर 3 मीटर, तो अल्टीमेटली लास्ट में रिजल्ट ये होता है कि वॉल कोलैप्स कर जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है और एवरी 1.5 मीटर में आपको एक सील बैंड दे देना है फॉर लोड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। लास्ट आता है दोस्तों क्यूरिंग प्रोसेस, तराई करना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है, एक बैग सीमेंट कम डालो, कोई दिक्कत नहीं है, तराई ठीक से करोगे तो डिजाइन स्ट्रेंथ 80% आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। 2 बैग आप सीमेंट ज्यादा डाल दो, तराई मत करो, 40% स्ट्रेंथ भी अचीव नहीं होगा। तराई करना बहुत जरूरी होता है और सही तरीके से। तो जैसे आज अगर आप ब्रिक वर्क करवाते हो, वॉल करवाते हो, तो आप नेक्स्ट डे से इसकी तराई क्यूरिंग चालू कर दोगे, ठीक है। दिन में 2 बार करना है, एक बार सुबह एक बार शाम, ठीक है। और ये आपको कम से कम 14 डेज, 2 हफ्ते तक करना चाहिए। और इसका जो प्रोसेस रहेगा, आप सिंपल पाइप से पानी पटा सकते हो, बाल्टी से पानी दे सकते हो। जैसे कॉलम वॉलम के लिए क्या होता है, हम लोग को वेट गनी बैग यूज करना पड़ता है। स्लैब में क्यूरिंग करते हो तो पॉन्डिंग करते हैं, इसमें स्प्रिंकल ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर को स्प्रिंकल करना है, पटाना है, ठीक है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जैसे पटाओगे ना आप, पानी जब डालोगे तो क्या होगा कि ब्रिक पहले पानी को सूखेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको 1 मिनट के बाद फिर वहां पे पटाना पड़ता है। आपको टाइम टू टाइम जितना इंटायर जो लेंथ में होगा इधर से उधर पटाओ, फिर 1-2 बार और चेक करते जाओ, ठीक है, ताकि जितना उसको पानी सोखना है वो उतना सोखते हुए चला है। आधा ज़्यादा पानी क्या होता है, जब आप पटाते हो ना वो नीचे गिर जाता है, ठीक है। सोखने में भी टाइम लगता है, पानी तब तक रन आउट होकर नीचे चला जाता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में देकर उसको अच्छे से तराई करना है। और ये प्रोसेस आपको दिन भर में 2 बार करना है, 14 डेज यानी कि 2 हफ्ते के लिए। तो ये इंटायर प्रोसेस था बाउंड्री वॉल के लिए, जिसमें मैंने वॉल की थिकनेस, क्यूरिंग प्रोसेस, वर्टिकल अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, सारी चीज़ों को डिटेल में समझा दिया। स्टिल अगर कोई डाउट है, कोई भी दिक्कत आता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अदरवाइज अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।